दोस्तों, जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि जो मैंने एक पोस्ट डाला है उस पर बहुत सारा प्रश्न आ रहे थे, तो मुझे लगा आकर के बताना चाहिए। तो प्रश्न पहला रहा था कि लेवल 1 में नौकरी करते हुए टाइम को कैसे मैनेज करें, या फिर आप कैसे किए मैनेज। और बहुत सारा अभी टेक्नीशियन ज्वाइन किए हुए हैं, टीसीसीसी है, बहुत सारा जो रेलवे में खास करके है या एमटीएस है, जो आने वाला जो बीएसएससी सीजीएल 4 है, और जो आपका 10+2 वाला भी बहुत सारा लोग आना चाहते हो होम स्टेट में जॉब होने के कारण। तो समय को मैनेज करने को लेकर के प्रश्न रहा। दूसरा एक और प्रश्न रहा कि कितना स्कोर लाए कि सेफ समझा जाए। 10+2 वाला भी अभी है, और जो कमिंग वैकेंसी आने वाला जो है सीजीएल 4 को लेकर के है कि कितना स्कोरिंग अगर ला रहे हैं तो अपने आप को हम सेफ समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न का आपका हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि किस तरह से आप, जैसे ग्रुप डी में हो गया, खास करके ग्रुप डी वाला को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि वर्क फिजिकली कुछ में जैसा ट्रैकमैन में हो गया, या फिर जनरली कह सकते हैं कि थोड़ा सा फिजिकली वर्क हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम, चूँकि 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उस 8 घंटा में हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं समय को। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप यहाँ ड्यूटी करते हैं आपको कलम और कॉपी ले जा करके आपको सोल्व करने देगा। कोई भी आपका ऊपर वाला जो कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, जनरली वो नहीं देखना चाहेगा कि आप उसके सामने पढ़ाई करें। ये रियलिटी है, वो नहीं चाहेगा कि आप उसके सामने आगे बढ़ें, और बहुत कम लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेगा वहाँ पर। तो आपको उस स्थिति में करना क्या है दोस्तों, 8 घंटा में करीब, पहले भी हम ये चीज़ बता चुके हैं मैनेज करने को लेकर के, कि अब जीके और जीएस को कम से कम वहाँ पर पोर्शन आप ठीक कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा तो यूटिलाइज कर सकते हैं समय को, जैसा कि हम करते थे। हम चूँकि पॉइंट्समैन थे, तो पॉइंट्समैन में रहते हुए 2 से 3 घंटा आराम से हम पढ़ाई कर लेते थे। कहने का मतलब है कि 400-500 क्वेश्चन जैसे टेलीग्राम से हो गया, टेलीग्राम से आप यूज कर सकते हैं, स्वैप करके देख सकते हैं, यानी जीके को देख सकते हैं। बहुत सारा स्क्रीनशॉट रहता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि रिवीजन टाइप में आप वहाँ पर एक तरह से समय का यूज कर सकते हैं। वो भी एक पढ़ाई के अंतर्गत किया जाता है। रूम में ना करके हम ऑन ड्यूटी कर सकते हैं। बाकी जो समय बचता है, रूम पर आते हैं 8 घंटा ड्यूटी के बाद, चूँकि तो तकलीफ़ तो है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो समय तो थोड़ा सा है, समस्या है, लेकिन मेहनत करने के बाद ही, जैसा कि हम पहले भी बताए दोस्तों कि इस बार जो सीजीएल 3 का जो टॉपर जो है वो ट्रैकमैन में ही था, और 1 रैंक लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेहनत है, तकलीफ़ है थोड़ा सा, लेकिन किया जा सकता है। ऑन ड्यूटी आपको 2-3 घंटा यूटिलाइज करिए समय का पढ़ाई में। अब किस तरह से करिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। चूँकि हम करते थे, हम ऑन ड्यूटी 3 घंटा, कहने का मतलब 400-500 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट रखिए। 500 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिए। 500 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो 500 क्वेश्चन बहुत होता है। रेगुलर अगर 500 क्वेश्चन करिएगा तो 30 दिन अगर महीना लेते हैं तो 30-150 के लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन, 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जीके को लेकर के रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। बाकी समय आता है तो रूम पर भी कितना भी करिएगा तो 2-4-5 घंटा, 4 घंटा तो समय निकाल ही लीजिएगा। तो 4-3-7-8 घंटा काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप यहाँ से खास करके ग्रुप डी वाला निकल सकते हैं, और बाकी वालों को तो थोड़ा सा फिजिकल कम रहता है तो उनको समय मैनेज जो कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न रहा था दोस्तों कि कितना स्कोर रहे तो अपने आप को हम सेफ समझें। देखिए दोस्तों, सेफ कहने का मतलब है, ये तो जनरली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का क्वेश्चन रहता है, उसके अनुसार सेफ और अनसेफ माना जाता है। लेकिन ऐसे जनरली मान लीजिए कि आप 115 से 20 आप स्कोरिंग अगर ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पोजीशन में है। 115 पहले भी बहुत सारे दोस्त पूछे थे तो हम बताए थे कि 115 से 20 ला रहे थे, इसको और पुशअप करने का प्रयास कीजिए। तो अब बहुत अच्छा कंडीशन में है। 115 से 20 वाले अब बहुत अच्छा कंडीशन में है। इसको 125 से 130 को टारगेट लीजिए। 125 से 30 टारगेट लीजिएगा तो भीड़ को बहुत आगे छोड़ दीजिएगा। अब अपने आप को, जनरली क्या है कि अपना पढ़ाई से खुश नहीं होना चाहिए, आप पुशअप करते रहना चाहिए। 135 लाइए, 140 लाइए, क्या दिक्कत है, और उतना अपने आप को सेव करते महसूस होते चल जाइएगा, और चीज़ें आराम से हो जाएगा। दोस्तों, चूँकि आप लोग को पता है कि हम सेल्फ स्टडी से तैयारी किए हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे दोस्त पूछते हैं तो हम इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर देते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों जो पढ़ाई करने वाले हैं वो निकल के आए, बाहर आए, और जो अपना चाहते हैं वो अपना
चीज़ों को करें। यही कारण है कि हम जनरली इंस्टाग्राम पर भी दे दिए हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, जो इसी सब जहाँ तक हर संभव प्रयास रहता है, मुझे लगता है कि यहाँ से सुधार कर सकते हैं, तो हम बताते हैं। हम चाहते हैं कि दोस्त करें, आसानी से कर पाए, जहाँ तक चाहते हैं वहाँ बढ़ सके, यही कारण है। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, हर संभव प्रयास करेंगे बताने का। इसमें जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हर संभव प्रयास करेंगे कि हम बताएं। चूँकि दोस्तों थोड़ा सा मेहनत तो है, मेहनत करना पड़ेगा, चूँकि जो भी इसमें आता है जॉब थोड़ा सा बेहतर है। ये 10+2 वाला भी हो जाए, देख लीजिए, तो आप एक अच्छा जॉब में ही आ जाता है। और CGL 4 तो थोड़ा सा है ही, तो मेहनत थोड़ा सा है, कर करके आप कर सकते हैं। तो ऑन ड्यूटी आपको रेलवे ग्रुप डी वाले जो हैं उनको करना पड़ेगा। अब बाकी जो सेफ स्कोरिंग की बात करें तो सेफ नहीं कहेंगे, 115 से 20 में है तो आप रेडी हो चुके हैं। बस थोड़ा सा फटोट डालिए, 125 से 30 करिए, आपका सिलेक्शन श्योर है कि यहाँ तक हो गया। आशा करते हैं जो पूछे होंगे आप इसका प्रयोग करिएगा। अगर आप किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हर संभव प्रयास करेंगे आपका सॉल्व करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।